स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरी दुनिया में एक नाम की बहुत चर्चा है। ये नाम रूसी सेना के एक अधिकारी का है। विश्व के बड़े बड़े अखबारों में उसकी फोटो छपी है और नीचे लिखा है बुचर ऑफ बूचा। बुचर अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है निर्मम या कसाई। बूचा यूक्रेन में एक जगह है, राजधानी कीव से 60 किलोमीटर दूर। 2 दिन पहले हमने इसी समय आपको दिखाया था कि बूचा शहर में कैसे निर्दयी और बर्बर तरीके से निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी। छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं को हाथ पैर बांधकर उन्हें गोली मार दी गई थी। पूरी दुनिया में इस नरसंहार की आलोचना हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन में बूचा की पूरी कहानी सुनाई तो लोगों ने माथा पकड़ लिया। अब इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले रूसी सैनिक का चेहरा सामने आ चुका है। कौन है ये बूचा का बुचर? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। तस्वीर में एक पादरी है और उनके बगल में एक बड़ा सैनिक अधिकारी। ये तस्वीर पिछले साल नवंबर महीने में ली गई है। तस्वीर में जो सैनिक अधिकारी है उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल अज़तबेकोव अमूरबेकोव। उम्र 40 साल है। रूसी सेना की 64वीं सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का अधिकारी है ये। अब हम आपको सैनिक अधिकारी का असली परिचय देते हैं। पूरी दुनिया में रूसी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अज़तबेकोव अमूरबेकोव को बूचा का बुचर कहा जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन में इस तस्वीर के साथ बूचा का बुचर लिखा हुआ है। 24 फरवरी से 31 मार्च के बीच बूचा हो, इरपिन हो, होस्टोमल हो, इन सब शहरों में आरोप यह है कि कत्लेआम हुआ। बूचा की अगर बात करें तो यूक्रेन की सरकार यहां यह कह रही है कि यहां पर नरसंहार हुआ जिसकी वो जांच की मांग कर रहे हैं। गलियों में, शहरों में, मॉल्स में, बाजार में, यहां तक कि सड़कों के आर पार लाशें मिली हैं। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक कई लाशें ऐसी थी जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई थी, जिसे यूक्रेन की सरकार युद्ध अपराध बता रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि लगभग 40 दिनों में बूचा में क्या हुआ था। अब हम आपको बूचा की तस्वीरों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अज़तबेकोव अमूरबेकोव की तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि इस सैनिक अधिकारी को बूचा का बुचर क्यों कहा जा रहा है। पार्क में बंद कब्रगाहों के पीछे अज़तबेकोव, कार में लाश बन गए परिवार के पीछे अज़तबेकोव, साइकिल के साथ हाईवे के किनारे मारे गए बुजुर्ग के पीछे अज़तबेकोव, दुनिया के सबसे बड़े विमान की तबाही के पीछे अज़तबेकोव, सुपर मॉल को मिट्टी में मिलाने के पीछे अज़तबेकोव, बूचा में जगह जगह जमीन पर गड़े बमों के पीछे अज़तबेकोव, लाशों की सड़क पर लोगों को चलने के लिए मजबूर करने वाला अज़तबेकोव, बच्चों के पार्क को शमशान बनाने वाला अज़तबेकोव, बड़ी बड़ी इमारतों को वर्टिकल शमशान बना देने वाला अज़तबेकोव, बच्चों की मूर्तियों को छलनी करने वाला अज़तबेकोव, जिसने दुनिया के हर घर को दुखी किया,
जिसने एक शहर को शमशान बना दिया है, उसे 2014 में रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा सैनिक सम्मान दिया था। यूक्रेन आने से पहले नवंबर में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी बिशप और खब्रवॉश ने इसे आशीर्वाद दिया था। कहा था, जो काम शस्त्र नहीं कर सकते वो हमारे पुण्य से हो जाता है। लेकिन चर्च से निकलने के बाद ये अजद बैकअप हैवान बन गया। इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसके अत्याचारों की कहानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन में सुनाई तो लोगों ने अपना सिर झुका लिया। And killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies. Women were raped and killed in front of their children. Their tongues were pulled out only because the aggressor did not hear what they wanted to hear from them. So this is no different from other terrorists such as Daesh, who occupied some territories. And here it is done by a member of the United Nations Security Council. Where is the peace? Where are those guarantees that the United Nations needs to guarantee? What is the purpose of our organization? Its purpose is to maintain peace and make sure that peace is adhered to. And now the UN Charter is violated literally, starting with the Article 1. And if so, what is the point of all other articles? बूचा के बुचर कहे जा रहे लेफ्टिनेंट कर्नल अजद बैकअप, अमूर बैकअप ये गुनाह करके चुपचाप चला जाता, लेकिन युद्ध के दौरान लोगों की मदद करने वाले एक वॉलंटियर ने इसे बूचा में पहचान लिया और पूरी दुनिया के सामने 40 दिन तक निर्ममता से नरसंहार करने वाले बूचा के बुचर का राज फाश हो गया। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। निर्ममता से हुए इस नरसंहार पर पूरे विश्व में लोग बहुत गुस्से में हैं रूस के खिलाफ। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि यूक्रेन ने नए तरीके से फिर से वार्निंग जारी की है अपने नागरिकों के लिए। जी हां, डोनेट्स्क, लुहांस्क और इसी के साथ खार्किव, अपने नागरिकों को यूक्रेन ने चेतावनी जारी की है। आम नागरिकों को कहा है कि खार्किव शहर हो या लुहांस्क, डोनेट्स्क प्रोविंस, दोनों को ही खाली करने के आदेश दे दिए हैं यूक्रेन ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क में जान का खतरा है, आप अपनी जान बचाकर वहां से निकलें, ये एडवाइजरी यूक्रेन ने अपने नागरिकों को दे दी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जो इस वक्त भी युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं। गौरव, बूचा का सच आज आपने देखा है, क्या वहां पर देखा? और रूस को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है। बूचा की तस्वीरों ने सबको दहला दिया है। गौरव, बूचा की तस्वीरें निश्चित तौर पर बहुत ही डरावनी है, दिल दहला देने वाली है। जिस तरह से वहां नरसंहार हुआ, जिस तरह से वहां लोगों की हत्या हुई और जिस तरह से वहां पर लड़ाई हुई, वहां पर सड़कों पर आप सोचिए अंजना, सड़कें वहां बम से अटी हुई है, विस्फोटकों से अटी हुई है। आज चौथे दिन भी जो बम निरोधक दस्ते हैं वो पूरी तरह से उसको सैनिटाइज करने में, बूचा को सैनिटाइज करने में सफल नहीं हुए हैं। मॉल्स में, मार्केट प्लेसेस में अभी भी क्लस्टर बम के जो अनएक्सप्लोडेड म्यूनिशंस हैं वो अभी भी पड़े हैं, उनको निकाला जा रहा है और उसके बाद ही लोग वहां वापस आ पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज हमारी कई लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने बताया किस तरह से वर्दी में आए लोगों ने घरों से निकाल कर लोगों को मारा, पीटा और उसके बाद उनको बंधक बना के ले गए। आरोप यह लग रहा है रूस की सेना पर कि रूस की सेना ने बहुत क्लोज क्वार्टर्स पे लोगों की हत्या की। रूस इसे एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बता रहा है पश्चिमी देशों की, और इसीलिए जब यूक्रेन एक निष्पक्ष जांच की बात करता है, जब यूक्रेन यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटर्स यहां पर आए और फोरेंसिक एविडेंस गैदर करे, वो चाहता है कि जो रूस की 64वीं डिवीजन की ब्रिगेड यहां तैनात थी उसके अधिकारियों के डीएनए सैंपल मुहैया कराए जाए ताकि तथ्यों को सामने लाया जा सके। जिन महिलाओं का कथित रूप से बलात्कार करके उनकी हत्या की गई
वो फॉरेंसिक एविडेंस अब यूक्रेन इकट्ठा कर रहा है। जिन बच्चियों की हत्या की गई, निर्वस्त्र बच्चियों की तस्वीरें यूक्रेन ने सबके सामने रखी हैं, तो अब वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और सत्य सामने आए। रूस इसे प्रोपेगेंडा कहता है, यूक्रेन इसे वॉर क्राइम्स कह रहा है। अंजना, धन्यवाद आपका गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। वॉर क्राइम्स या फिर प्रोपेगेंडा, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें बूचा से आ रही हैं वो सबको दहला रही हैं। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि युद्ध की ये तस्वीर जिसमें पूरे विश्व में भत्सना इस वक्त रूस की हो रही है, ऐसा माना जा रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी इस पर चर्चा हो, यूएनएचआरसी से रूस को बाहर करने पर भी चर्चा हो रही है। अब आपको उस वीडियो के बारे में जरा बताते हैं जिसको लेकर बवाल है। जी हां, दिन भर खूब चर्चा हो रही है। आज वही वीडियो दुनिया भर के टॉप न्यूज चैनलों की हेडलाइन है। आखिर उस छोटे से वीडियो में ऐसा क्या है, उसे परमाणु युद्ध की शुरुआत का वीडियो सबूत बताया जा रहा है। आज तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स उस वीडियो को लेकर महायुद्ध यानी विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए दिखे हैं। आपको भी बहुत गौर से दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा रहे उस वीडियो को देखना चाहिए। ट्रेन पर जंगी टैंक की खेल। एक, दो, तीन, चार, पांच, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको टैंक ही टैंक नजर आएंगे। अगर आपसे कोई ये कहे कि ट्रेन पर लदे यही टैंक अगले कुछ घंटों में रूस बनाम यूक्रेन युद्ध को एटॉमिक वॉर में बदल देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? युद्ध भूमि से आए इसी वीडियो और टैंक से जुड़ी एक खबर ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। यकीन मानिए, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे यही जंगी टैंक अगले कुछ घंटों में युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। यूक्रेन जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री हो गई। जेलेंस्की ने बुलाया, नाटो युद्ध लड़ने आया। यूक्रेन में टैंक उतरेंगे, क्या रूस एटम बम गिरा देगा? विश्व युद्ध होना तय है। 30 सेकंड का वीडियो सबूत। टैंक पर बारूदी टक्कर, परमाणु युद्ध की टिक टिक।
नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वही संगठन जिसमें 30 मुल्क हैं। 30 मुल्कों की सेनाओं का गठजोड़ है। कई ऐसे मुल्क नेटो में हैं जो परमाणु युद्ध से लैस है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले दिन से नेटो से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के एयरस्पेस को बंद करने से लेकर नेटो से हथियारों की मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीते दिनों लगातार नेटो हेडक्वार्टर्स में एक आपातकाल मीटिंग तक हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन पुतिन की परमाणु धमकी के डर से नेटो ने सीधा दखल देने से मना कर दिया। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेटो ने अपना फैसला पलट दिया। ऐसा क्या हुआ कि चेक रिपब्लिक नेटो का पहला मुल्क बन गया जिसने यूक्रेन को सैन्य मदद का वीडियो प्रमाण डंके की चोट पर जारी कर दिया। देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है टैंक और तोप की ये बड़ी खेल। अगले चंद घंटों में सैन्य मदद वाली ये ट्रेन कीव पहुंचने वाली है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं जैसे ही चेक रिपब्लिक की तरफ से कीव भेजी गई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, ठीक उसी के कुछ घंटों के बाद रूसी लड़ाकू विमान विनाश वाला वार शुरू कर सकते हैं। ऐसी बारूदी आशंका के पीछे ठोस आधार है जिसे आप पुतिन के शब्दों से सुनकर समझ सकते हैं, क्योंकि 24 फरवरी को ऐलाने जंग के साथ रूस ने शर्तों के साथ अपनी युद्ध पॉलिसी की संपूर्ण किताब यूक्रेन से हमदर्दी रखने वाले मुल्कों तक पहुंचा दी थी। They receive NATO military weapons, the latest cutting-edge weapons. And the US and its allies are pursuing the containment policy for Russia. And for us, it's an existential threat. Die or live. It's about the destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. And they've crossed that line. I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. And to do this, we will strive to demilitarize and denazify Ukraine. यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी की तस्वीरें हैं। ये दृश्य मारियुपोल में बर्बादी और तबाही का मंजर है। ये बूचा में हुई क्रूरता की चीखती गवाही है। युद्ध भूमि में इतना कुछ हो गया, लेकिन सुपर पावर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर नाटो, यूक्रेनी सेना को छोड़कर किसी ने पुतिन का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। Що ви цінуєте, але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає. Чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі, мир потрібен нам. Негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Дякую вам. ये पहली बार है जब नाटो मुल्क के मेंबर चेक रिपब्लिक ने न सिर्फ पुतिन को सीधा चैलेंज दिया है, बल्कि नाटो मुल्कों के दूसरे सदस्यों को युद्ध में कूदने का सीधा आमंत्रण भेज दिया है। पुतिन के खिलाफ आमंत्रण पत्र सरल शब्दों में समझें तो जो काम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली मुल्क नहीं कर सके, वही एक छोटे से मुल्क चेक रिपब्लिक ने कर दिया। यूक्रेन को टैंक और तोप भेजकर नाटो मुल्कों को यही संदेश दिया है कि जो डर गया समझो मर गया, यानी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अब
नाटो को रोक सको तो रोक लो। यह फैसला कितना बड़ा है आप तभी समझेंगे जब यूक्रेन को सैन्य मदद के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के जवाब में बोले गए एक एक शब्द को गहराई से पढ़ेंगे। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. बाइडेन के इस बयान के पीछे पुतिन एंड कंपनी की एटमी धमकी का डर है। ये पूरी दुनिया को पता है कि पुतिन के परमाणु हथियार हमले के लिए तैयार हैं। इधर पुतिन का ऑर्डर आएगा और उधर एटमी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो क्या पुतिन के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या युद्ध में नाटो की एंट्री पर पलटवार करेंगे पुतिन? क्या यूक्रेन पर एटम बम से हमला करेंगे पुतिन, या फिर किसी नाटो मुल्क पर एटम बम गिरा देंगे पुतिन? पुतिन का अगला कदम विश्व युद्ध की शुरुआत होगा। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। सोचिए, पुतिन तो पुतिन रूस के संतरी से लेकर मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन लगातार पलटवार की बात कर रहा है। जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। По наших підрахунках 63 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше і більше, значно більше. Тож розказуйте, будь ласка, усім, кому це потрібно, про таку державну програму, важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює і офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі. Що б там не було, ми всі маємо думати про майбутнє, про те, якою Україна буде після цієї війни, як ми. तो क्या एटमी युद्ध के लिए अब जेलेंस्की और उनके सहयोगी तैयार हैं? कुछ एक्सपर्ट इसे युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। युद्ध का लॉन्ग टर्म प्लान, मतलब ये कि युद्ध को लंबा खींचा जा रहा है ताकि रूस के परमाणु हमले का जवाब देने की तैयारी की जा सके। यूक्रेन पर अगर रूस ने परमाणु प्रहार किया तो पलटवार के लिए यूक्रेन तैयार है। रूस को चक्रव्यूह में घेरने के लिए पूरी व्यूह रचना की गई है, यानी अब दोनों तरफ से वार और पलटवार होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसे भी आज समझना बहुत जरूरी है। अगर चंद घंटों के बाद नौबत नाटो बनाम रूस की आई तो क्या होगा, सैन्य ताकत के आंकड़ों से समझिए। नाटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,050 सैनिक हैं। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 8,50,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 हैं, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 739 हैं। नाटो देशों के पास टैंकर एयरक्राफ्ट 678 हैं, जबकि रूस के पास टैंकर एयरक्राफ्ट महज 20 हैं। नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर हैं। रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और कहीं न कहीं अब नाटो देश खुल्लम खुल्ला सैन्य मदद के संकेत भी दे रहे हैं। यूं समझिए, चेक रिपब्लिक द्वारा भेजे गए टैंक तो सिर्फ ट्रेलर हैं, परमाणु युद्ध वाली पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्लस्टर बॉम्ब से कुछ इस अंदाज में हमला हो रहा है, ऐसा आरोप है। लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, क्योंकि कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग होगी। वोटिंग इस बात पर होगी कि यूएनएचआरसी से क्या रूस को बाहर कर दिया जाए।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कल वोटिंग होनी है और वोटिंग इस बात पर कि बूचा की इसकी हरकतों की वजह से जो युद्ध अपराध के सबूत बार बार मिल रहे हैं, मानवाधिकार परिषद से रूस को हटाने के लिए वोटिंग कल की जाएगी। बूचा से आई हुई तस्वीरें ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ज़ेलेंस्की हर मंच पर बता रहे हैं कि कैसे महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, युवाओं, बुजुर्गों सबके साथ जो व्यवहार हुआ है, जिस तरह के जघन्य अपराध किए गए हैं, जिस तरह से उनकी जान ली गई है, उन सब के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस को जागना चाहिए। और ऐसे में माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मानवाधिकार आयोग से रूस को बाहर करने के लिए रास्ता साफ हो सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर आइए अब आपको दिखाते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स की ये खबर, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा यही है। अब तक आपने बूचा में नरसंहार और सड़कों पर बिछी लाशों की तस्वीरें देखी है, आपने बूचा का बुचर देखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में तबाही को लेकर जो खुलासा किया है उससे पुतिन का युद्ध अपराध साबित होता है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन में क्लस्टर बॉम्ब बरसाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 2 दर्जन से ज्यादा क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। हम आपको बता दें कि क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है और रूस ने उस प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब से सैकड़ों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुलाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के युद्ध अपराध का सबूत मिल गया। कैसे बूचा में रूस ने सैकड़ों लोगों की कब्र बना दी, कैसे रूस ने यूक्रेन में बरसाए तबाही के क्लस्टर बम। संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन के प्लान यूक्रेन से पर्दा हटा दिया। यूक्रेन में क्लस्टर बम से जंग जीतने की कोशिश में रूस। यूक्रेन में रूसी तबाही का सबसे बड़ा नाम क्लस्टर बम। अब तक रूस ने यूक्रेन में गिराए हैं 24 क्लस्टर बम। 42 दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कितना तबाह और बर्बाद किया, अब उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। क्योंकि युद्ध की जमीन पर मीडिया को जाने की परमिशन मिल गई है। पिछले 1 महीने में सिर्फ खबरें आ रही थी, अब 1.25 महीने बाद जंग की तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। यूक्रेन में शहर के शहर पुतिन के कहर की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में घनी आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बम गिराए हैं। हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि रूसी सेना ने आबादी वाले क्षेत्र में कम से कम 24 बार क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसकी जांच की जा रही है। उच्चायुक्त के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ऐसे अंधाधुंध हमले गलत हैं। ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। रूस पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा खुलासा। यूक्रेन में रूस में गिराए 2 दर्जन क्लस्टर बम। यूक्रेन के भीड़ वाले इलाकों में गिराए क्लस्टर बम। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत इस वक्त यूक्रेन के बूचा शहर में है। दावा किया जा रहा है कि बूचा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौत की बड़ी वजह रूस का क्लस्टर बम भी है। मैं इस समय बूचा में हूं और बूचा में रूस की बमबारी में भारी तबाही मची है। मेरे पीछे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया बमबारी में। लेकिन केवल एक बिल्डिंग की बात नहीं है, यहां ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में रूस ने क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया।
क्लस्टर बम यानी एक बम जिससे कई सब म्यूनिशन निकलते हैं, छोटे बम निकलते हैं, जिसकी वजह से भारी तबाही उस इलाके में मच जाती है। और क्लस्टर बम का ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजा, जहां पर घनी बसी आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रश्न उठाए गए। और अब आपको दिखाते हैं कि क्लस्टर बम कैसे मौत बरसाते हैं। पहले आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन की तरफ से क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यूक्रेन दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहा है कि रूस ने उसके शहरों पर प्रतिबंधित क्लस्टर बम गिराए हैं। हम आपको बता दें, एक क्लस्टर बम के हमले में दर्जनों या सैकड़ों सबम्यूशन यानी छोटे छोटे विस्फोटक निकलते हैं, जिनके धमाके का असर कई फुटबॉल मैदानों के बराबर के इलाके में होता है। क्लस्टर बम अपने टारगेट को बड़ी ही सटीक तरीके से हिट करता है और अक्सर नागरिकों को अपंग कर देता है या उनकी जान ले लेता है। यूक्रेन की तरफ से जारी एक बयान में आम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसे बम फटने से पहले थोड़ा समय ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान चीजों को खुद से न छुएं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल की पड़ताल भी हो रही है। घनी बसी आबादी वाले इलाकों में आखिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्लस्टर बम यानी एक विस्फोटक जिसके अंदर से सैकड़ों सब विस्फोटक यानी छोटे छोटे विस्फोटक उसमें से निकलते हैं और कई फुटबॉल के मैदान भर जाएं, इस इतने बड़े इलाके में वो बम फैल जाते हैं और इससे भारी नुकसान, जानमाल का भारी नुकसान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र में जब मुद्दा उठा तो यही प्रश्न आया कि आखिर रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस युद्ध में आबादी वाले इलाकों में क्यों किया? केवल सेना नहीं, जैसे इन इलाकों को आप देखिए, पूजा में ये तो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ सेना नहीं है, यहाँ पर भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। और इसीलिए बूचा में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, जिस तरह की मौतें हुई हैं, तो अमेरिका भी ये मांग कर रहा है। क्लस्टर हथियारों पर 2008 के कन्वेंशन के अनुसार एक क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब है पारंपरिक युद्ध सामग्री जिसे 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सबमिशन को फैलाने या छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें विस्फोटक सबमिशन शामिल है। आसान भाषा में समझे तो क्लस्टर म्यूनिशन वो हथियार है जो एक बड़े क्षेत्र में बेहिसाब लोगों को घायल करने या मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, वाहन और बुनियादी ढांचों को नष्ट करने में क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता है। इनमें से कई बम विस्फोट नहीं होते लेकिन जमीन पर पड़े रहते हैं। ज्यादातर कुछ या पूरी तरह से छिपे होते हैं। इनमें से कई बम विस्फोट नहीं होते लेकिन जमीन पर पड़े रहते हैं। ज्यादातर कुछ या पूरी तरह से छिपे होते हैं। उनका पता लगाना और निकालना मुश्किल होता है, जो लड़ाई बंद होने के बाद लंबे समय तक नागरिक आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। क्लस्टर बम की बनावट कनस्टर के जैसे होती है जिसमें सैकड़ों बम भरे होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच छोड़ा जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो जाते हैं। जिस तरह से बूचा में क्लस्टर बमों से तबाही बरसाने का आरोप रूस पर लगा है, उसी आधार पर रूस पर युद्ध अपराध की बात हो रही है, क्योंकि युद्ध अपराध वहां होता है जहां आम नागरिकों और उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। इस वक्त यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक ही चर्चा है, क्या दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी है? और कहीं ना कहीं यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों और यूक्रेन पर रूस के विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल के बीच ये डर और बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि यूरोपीय देशों ने तो परमाणु युद्ध के मद्देनजर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यूक्रेन से सटे देश रोमानिया में परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए आयोडीन की गोलियां बांटने का फैसला किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में आयोडीन की गोलियों की डिमांड भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
क्या दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे की आहट सुन रही है? क्या रूस की तरफ से अब भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है? यूक्रेन से सटे देशों में आयोडीन की गोलियां क्यों बांटी जा रही हैं? क्या आयोडीन की गोलियों की बिक्री परमाणु युद्ध का संकेत है? परमाणु हमले में आयोडीन की गोलियों का क्या काम होता है? युद्ध से मची यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है और पुतिन पर यूक्रेन में क्लस्टर बम बरसाने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा तो अभी तक टला नहीं है, वो है परमाणु युद्ध का खतरा। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटे देशों से लेकर यूरोपीय देशों में अभी इस बात का डर है कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए इन देशों ने परमाणु युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। 3 अप्रैल यानी रविवार को यूक्रेन बॉर्डर से सटे देश रोमानिया ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि अगर खुदा न खास्ता परमाणु युद्ध छिड़ता है तो लोग उससे बचने के लिए कैसे और कितनी मात्रा में आयोडीन की गोलियों का सेवन करें। रोमानिया के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान भी जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा, हम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रोमानिया के नागरिकों को आयोडीन की गोलियां बांटने जा रहे हैं। ये फैसला रोमानिया की सरकार का है क्योंकि युद्ध के 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब रोमानिया यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ देश है। आयोडीन की ये गोलियां हम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 40 साल तक के लोगों को देंगे। रोमानिया ने यह भी बताया कि उन्होंने आयोडीन की गोलियों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि परमाणु युद्ध में आयोडीन की गोलियों का क्या काम होता है। रेडिएशन से लड़ने में आयोडीन को कारगर माना जाता है। ये रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। मार्च के महीने में ही बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक और कई देशों में ये दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। हम आपको बता दें कि जब परमाणु प्लांट में कोई दुर्घटना होती है, कोई विस्फोट या कोई रिसाव होता है और उससे रेडियोधर्मी आयोडीन निकलती है, अगर ये रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में चला जाए तो थायराइड कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर फैल सकता है। जिस तरह से रूस और पुतिन की तरफ से युद्ध के बीच में कई बार परमाणु युद्ध की धमकियां आ चुकी हैं और जिस तरह से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट और चेर्नोबिल पावर प्लांट पर कब्जा किया, उससे पूरी दुनिया कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। इसलिए यूरोपीय संघ, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका में पोटेशियम आयोडीन की गोलियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि रेडिएशन फैलते समय आयोडीन की गोलियां दी जानी चाहिए। अगर कोई अच्छी आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर लेता है तो किसी थायराइड या बुरी रेडियोएक्टिव आयोडीन के लिए जगह नहीं बचती है। आज तक यूरोप। आज यूक्रेन की युद्ध भूमि से ऐसे कई संकेत मिले हैं जो परमाणु युद्ध की थ्योरी को आगे बढ़ाते आपको दिखेंगे। अगर पुतिन एंड कंपनी ने भविष्य में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो पलटवार भी होगा, क्योंकि यूक्रेन महायुद्ध के लिए होमवर्क पूरा कर चुका है। तो वहीं युद्ध भूमि में रूसी सेना हथियार डालकर उल्टे पांव भाग रही है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब इसी एक तस्वीर में छिपा हुआ है। आज यूक्रेन सेना की गुमनाम योद्धा की वजह से पुतिन की सेना का हलक सूखा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के टॉप कमांडर युद्ध भूमि में फ्रंट लाइन से भाग रहे हैं। आखिर क्या है चारकोल की जाबाज कहानी, आपको दिखाते हैं जिसने रूस की नींद उड़ा दी है। दुनिया जिसे सल्यूट कर रही है। मास्क वाली मिस्ट्री गर्ल से खौफजदा है रूस। मास्क वाली से थर थर कांपे रूसी सैनिक। हर गोली पर लिखा रूसी सैनिकों का नाम। पुतिन के सैनिक बोले, लेडी शूटर से बचा। पुतिन का डर मार डालेगी मास्क वाली।
न कोई बुलेट प्रूफ जैकेट, न कोई नाम, सिर्फ एक पहचान मास्क वाली, और कोड नेम है चारकोल। आज रूस की सेना के लिए मृत्यु का दूसरा नाम है। धुंधली तस्वीरों में नजर आ रही यही योद्धा, यानी युद्ध की लेडी सिंघा, यानी यूक्रेन की सबसे जांबाज बेटी। इसे ना मृत्यु का डर, न पुतिन की सेना का रत्ती भर खौफ। यही चेहरा है यूक्रेन की सबसे बड़ी योद्धा का, जिसकी तस्वीर देखकर रूसी सेना का गला सूख जाता है। रूसी सेना हथियार उठाने के बजाय हथियार डालकर सरेंडर कर देती है, क्योंकि जेलेंस्की की मास्क वाली से सामना हुआ तो दुश्मन की मृत्यु पक्की है। युद्ध भूमि में पुतिन की सेना टैंक और तोप लेकर आती है, लेकिन लेडी शूटर यानी चारकोल सिर्फ एक राइफल से पुतिन के पूरे प्लान को फेल कर देती है। निशाना ऐसा कि दुश्मन को दूसरा मौका नहीं मिला। सुरक्षा कारणों से यूक्रेनी सेना ने अपनी मास्क वाली शार्प शूटर की पहचान गुप्त रखी है। सेना ने सिर्फ 2 फोटो जारी किए हैं, उनमें भी उनका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, बदन पर मिस्ट्री ड्रेस, हाथ में पुतिन की सेना का काल। यकीन मानिए, सिर पर कफन बांधकर जब ये लेडी शूटर मिशन पर निकलती है तो 24 घंटे में कम से कम 1 दर्जन रूसी सैनिक या तो मारे जाते हैं या फिर आत्मसमर्पण करने में भलाई समझते हैं। कीव इंडिपेंडेंट में छपी रिपोर्ट और यूक्रेनी सेना के दावे के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक करीब 200 से भी ज्यादा रूसी सैनिक लेडी शूटर की गोली का शिकार बन चुके हैं, और तो और करीब 150 रूसी सैनिकों को इसने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध भूमि में मारे गए रूस के टॉप जनरल्स भी इसी लेडी शूटर की गोली का शिकार बने हैं। यानी ये लेडी शूटर रूस के टॉप कमांडर्स की जानी दुश्मन है। अब पुतिन ने यूक्रेन की लेडी शूटर को युद्ध भूमि पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है। हालांकि चारकोल के नाम से मशहूर यूक्रेनी शार्प शूटर जंग के मोर्चे पर डटी है और उसके साहस की कहानी यूक्रेन के घर घर में सुनाई जा रही है। यूक्रेन में चारकोल को एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।